मोहम्मद ने सुना कि दरिया के किनारे पर 7 कोट है जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक है। तब मोहम्मद उधर चला। किलों का रक्षक भाग गया। वहां पर मोहम्मद की दृष्टि चंद बूत खानों पर पड़ी। हिंदुओं के विश्वास से इसको बने 4000 वर्ष बीत चुके थे। मोहम्मद के साथियों ने जो कुछ किलों से पाया उन पर अधिकार किया। गुलामों ने मंदिर गिराया। इधर सुल्तान ने जयपाल के पोते को विनाश किया। उधर गुलामों ने एक शहर में जाकर जो पास ही था लूट लिया और वहां के सब बुतखानों को वीरान और बर्बाद कर दिया। मंदिर को मस्जिद बनाया। फतेहपुरी के पास राय चांदेल मारे का दुर्ग था। राय भाग गया। मोहम्मद ने रक्षकों एवं नागरिकों को मार डाला। दुर्ग को लूट लिया। मंदिर को मस्जिद बना दिया। बेशुमार धन लूटा। फिर मोहम्मद पाटन को चला। वहां का राजा परमदेव भाग गया। दुर्ग से इस कदर धन मिला कि 3000 ऊंट, हजारों घोड़े और हाथियों पर भी खजाना लादा गया। सोमनाथ और मोहम्मद 415 हिजरी में मोहम्मद को बताया कि हिंदू ऐसा मानते हैं कि सब जीव मरने के पश्चात सोमनाथ के सामने उपस्थित होते हैं और सोमनाथ ही उनको कर्म फल देते हैं। ऐसा जानकर मोहम्मद सोमनाथ की ओर चल पड़ा। जब मोहम्मद सोमनाथ पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि काफिर उच्च स्वर से कह रहे हैं कि हमारा देवता सोमनाथ उन्हें यहाँ ले आया है और वह एक बार में ही तुम्हारा वध कर देगा। लिखा है कि जब हिंदू सोमनाथ से सहायता की याचना कर रहे थे तो मोहम्मद ने उस समय को गनीमत जाना और सीढ़ियाँ लगाकर अपने सैनिकों सहित मंदिर पर चढ़ा गया और तकबीर अल्लाह अकबर का घोष किया। मंदिर के 4000 पुजारी और अन्य लोग नावों पर बैठकर सिरंदीप को भाग रहे थे तो मोहम्मद की सेना ने उन पर हमला करके उनको डुबो दिया। फिर मोहम्मद बूतखाने में आया और देखा कि 56 स्तंभ जो जवाहरत से जड़ित थे और वहां पर सोमनाथ की मूर्ति थी जो पत्थर का तराशा हुआ 5 गज का बूत था। 2 गज जमीन में गड़ा था और 3 गज ऊपर था। फिर मोहम्मद ने उस पर गुरज मारकर उसको 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और फिर 4 टुकड़े करके 2 गजनी में और 2 मदीने में भेजे। एक बात विख्यात है कि मूर्ति के न तोड़ने के लिए हिंदू बहुत धन दे रहे थे, मगर जब उसको तोड़ा गया तो उसके भीतर से इस कदर जवाहरत निकले कि जो हिंदू दे रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा संपत्ति मोहम्मद को प्राप्त हुई। मंदिर के घड़ियाल की जंजीरें लगभग 200 मन सोने की थी। इससे अनुमान हो सकता है कि वहाँ और कितना धन मंदिर में निकला होगा। बिना आधार के खड़ा एक बूत। जामे उल हक के आयत में लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद को इसी प्रदेश में एक ऐसा बूतखाना मिला कि इसमें बूत मुअल्लिक बिना आधार के था। यह देखकर मोहम्मद बड़ा विस्मित हुआ। अंत में इसका भेद खुला कि इसकी छत और दीवारों में मखनातीस लगा रखा है था और बूत लोहे का था। जब उसकी एक दीवार गिरा दी तो मूर्ति स्वयं गिर पड़ी। मंदिर से एक पत्थर की तख्ती निकली। कैरात से मोहम्मद ने हाजिब अली को नारदीन को विजय करने भेजा। वहां से बहुत सा माल हाथ लगा। जब वहां के विशाल बूत खाने को गिराया तो उससे एक पत्थर की तख्ती निकली। हिंदू विश्वास के अनुसार उस मंदिर को बने 40,000 वर्ष हो चुके थे। टीसी गुजराती का शिकवा। एक कौम जिसने हिंदू पर अनेक आक्रमण किए और लाखों हिंदुओं की हत्या की, सोमनाथ जैसे कई मंदिरों को तोड़ा और शहर लूट लिए, करोड़ों रुपयों के कीमती जवाहरात और सोना चांदी को लूटकर अपने देश को माला माल कर दिया, मथुरा जैसे बड़े शहर पर हमला करके 20 दिन तक लूटा, मंदिरों को तोड़ सैकड़ों ऊंट सोना और चांदी से लाद कर अपने वतन को ले गया। तुझे मालूम है कि वह कौन था? वह था मोहम्मद जो खलीफा बगदाद से एक बहुत बड़ी खिलाफत
सम्मानित पदवी अमीनुल मल्लत मजहब रक्षक तथा अमीनुद्दौला शासन का अमीन का खिताब लेकर आया था। भारत में यह मुगल शासन बहुत देर रहा। इससे पहले कि हम उनके विषय में अपने प्रकरण के संबंध में कुछ लिखें, पहले थोड़ा सा इनका परिचय देना आवश्यक है। यह तातारी जाति है। इसके विषय में मिस्टर आर्नल्ड साहिब लिखते हैं कि इस्लाम के इतिहास में कोई घटना ऐसी सफ़ा की घातक और गारतगरी लूट खसोट की मुगलों के मुकाबले पर नहीं है, जिससे इनके अत्याचारों के साथ उपमा दी जावे। जिस प्रकार ऊपर से पहाड़ गिरता है, इसी प्रकार चंगेज खां के उन्मत्त लश्कर ने इस्लामी देशों पर आक्रमण किया। जब इनकी सेना किसी देश को विजय करके विदा होती है, तो वे सब सुंदर नगर, सुहावने उद्यान, मिट्टी और पत्थर के तोदे ढेर नजर आते हैं। हरात बड़ा सुंदर नगर था। 1 लाख में से केवल 24 व्यक्ति छिपकर बचे। बुखारा, समरकंद, बलख और मध्य एशिया जलाकर राख कर दिया। जब से खुदा ने आदम को पैदा किया, तब से किसी देश पर ऐसी आपत्ति नहीं आई जैसे मुगलों के आक्रमण से इस्लाम पर आई। तारीख-उल-खलफा में लिखा है कि 656 हिजरी में हलाकू खां ने बगदाद पर आक्रमण किया। कई लाख व्यक्तियों में से चंद व्यक्ति छिपकर बचे। मुगलों का मजहब शामानी था, परंतु 14वीं सदी के आरंभ में इन मुगलों ने बौद्ध मत ग्रहण कर लिया। इन मुगलों का पहला बादशाह जो मुसलमान हुआ उसका नाम बरकत खां था। इसी वंश से तैमूर हुआ, जिससे हम भारत में इनके राज्य के स्थापित होने का वर्णन कर रहे हैं। तैमूर की मनोवृत्ति। तैमूर ने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि हिंदुस्तान पर हम लोग इस देश के लोगों को मुसलमान बनाकर काफिरपन की गंदगी से पाक और साफ कर दे सके और उन लोगों के मंदिरों तथा मूर्तियों को बर्बाद कर हम लोग गाजी और मुजाहिद कहला सके। 1 लाख हिंदू बंदी और उनकी हत्या। तैमूर ने उन सब हिंदू कैदियों को हलाल करने की आज्ञा दी। तैमूर के विषय में मिस्टर आर्नल्ड ने लिखा है, मोहम्मद गजनवी और तैमूर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने को मजहबी लड़ाई समझा। तैमूर ने दिल्ली को विजय करने के पश्चात तुजुक-ए-तैमूरी में लिखा है कि मुझको दिल्ली में आए हुए 15 दिन हो गए। यह समय मैंने बड़े आनंद और प्रसन्नता से व्यतीत किया। राजशाही जश्न किए और लोगों को भोज दिए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं हिंदुस्तान में काफिरों से लड़ने आया था और यह मुहिम ऐसी सफल हुई कि जहाँ कहीं मैं पहुँचा विजय को प्राप्त हुआ और कई लाख काफिरों को और मूर्ति पूजकों को मैंने तलवार के घाट उतारा और दिन की तलवार को इस्लाम के शत्रुओं के खून से रंगा। अब इतनी विजय प्राप्त करने के पश्चात मैंने विचार किया कि अब अधिक आराम करना ठीक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के पथभ्रष्ट लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तैमूर ने दिन की तलवार का बहुत वर्णन किया है कि काफिरों का विनाश किया, खुदा का नाम लेकर भूतों को तोड़ा और ब्राह्मणों को कत्ल किया और मंदिरों को गिराया और कई जगह मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई। तैमूर ने दयालपुरा क्षेत्र के 5000, अयोध्या के 14,000, बनारस के 30,000 भूतपरस्त मूर्ति पूजक ब्राह्मणों को कत्ल किया और उनके बालकों को लौंडी गुलाम बनाया। किसी शहर में महसूल पर तकरार हो जाने से वहाँ के 19,000 हिंदुओं को एक मकान में बंद करके आग लगा दी और भागने वाले 10,000 व्यक्ति कत्ल किए। तैमूर और उसकी मानसिक विचारधारा। तैमूर ने हिंदुस्तान काबुल पर आक्रमण किया, हरिद्वार में भी आया जो हिंदू वालों का
पवित्र पूजा स्थान है। निश्चित समय पर गंगा स्नान और दर्शन का त्योहार होता है। उस समय हिंदुओं का वहाँ बड़ा हजूम भीड़ था। हजूर ने कत्लेआम का हुक्म दिया। सैकड़ों ने जामे शहादत पिया। कुछ पहाड़ों में जा छिपे। शिवालिक की तराई में से जम्मू आए और वहाँ के राजा को मुसलमान किया।